गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद द CSEET हम आपके साथ में एक इनिशियल डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली CSEET, इसको आपको कैसे करके पढ़ना है, क्या एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप बाय द इंस्टीट्यूट। मतलब बहुत ही अच्छा हुआ, समझ लो तुम लोगों के लिए एक आशीर्वाद के जैसे है कि इंस्टीट्यूट ने एकदम इसको सही टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, जैसे मेरे सामने में एक स्टूडेंट ये भी बैठी हैं जिनका फाउंडेशंस में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो अगर आप फाउंडेशन रूट से अगर आप जा रही होती तो इट वुड हैव टेकन यू दिसंबर टू अपीयर योर फाउंडेशंस, और इसके बाद आप एक साल बाद देती हैं एग्जीक्यूटिव। बट नाउ सिंस यू कैन गो थ्रू CSEET रूट, आपके पास में एक शॉर्टर टाइम लिमिट में इसको कंप्लीट करने का मौका है। अब आप इसको दिसंबर में ही अपीयर कर सकती हैं, तो सोचिए आपके लिए टाइम लिमिट कितना कम हो गया, एक साल जल्दी हो गया एक तरीके से। तो क्या है ये CSEET? देखो पहले बेसिकली क्या होता था कि आप CS फाउंडेशन अपीयर करते थे, CS फाउंडेशन अपीयर करने के बाद फिर आप देते थे 9 महीने के बाद CS एग्जीक्यूटिव। 9 महीने का मतलब वो एग्जैक्टली एक साल हो जाता था, क्योंकि कुछ समय रिजल्ट आने में भी लगता था। फिर उसके बाद आप देते थे 9 महीने के बाद CS प्रोफेशनल। इंस्टीट्यूट ने इसको हटा दिया और कहा कि अब फाउंडेशन नहीं होगा, इस एग्जीक्यूटिव स्टेज का एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका नाम इन्होंने रखा CSEET। ठीक है, सो ये फाउंडेशन एग्जाम हट जाने से अब क्या अच्छा हो गया, पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, CS फाउंडेशन पहले क्या होता था कि आप अपने आप को मार्च तक में रजिस्टर कराते थे और फिर आप एग्जाम्स देते थे इन दिसंबर। बट अब क्या होगा कि आपके पास में एक साल में 4 एग्जाम्स होंगे, जैसा अभी इंस्टीट्यूट ने बताया है। और इन 4 एग्जाम्स की वजह से अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी अपने एग्जीक्यूटिव के लिए जल्द से जल्द क्वालिफाई करने का। तो पहले जो साल में 2 बार होता था वो साल में 4 बार हो गया। प्लस पहला जैसे कि आपको टाइम लगता था कि आप दिसंबर में से फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फाउंडेशन क्वालिफाई करते थे तो आप एक साल के बाद अपीयर करते थे अपना एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो स्टेज अलग हो जाता था। बट अब आप एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप तुरंत किसके लिए एनरोल हो सकते हैं? फॉर एग्जीक्यूटिव। जैसे इस बार जो मई में भी एग्जाम्स होंगे या जून में एग्जाम्स होंगे, उनके पास में भी अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन अपीयर फॉर क्या? CS एग्जीक्यूटिव इन दिसंबर 2020। क्लियर सबको? चलो अब आपको बताते हैं CSEET के बारे में। सबसे पहले इसका कोर्स स्ट्रक्चर आपके साथ में डिस्कस करते हैं। देखो CSEET पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब आपको कुछ भी लिखना नहीं होगा, OMR वगैरह भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, रहेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही, बट वो पूरे के पूरे कंप्यूटर पे रहेंगे। ठीक है, टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? तो टेस्ट की टाइमिंग इन्होंने रखी 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टेस्ट होगा। पहले ये 2 दिन में होता था, अब एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा टेस्ट हो जाएगा। 4 अलग अलग सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। इस पूरे पेपर को CSEET को 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पेपर है आपका कम्युनिकेशन का। ठीक है, एक CS से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो, उसे बात अच्छे से करने आता हो, उसके पास में वोकैबुलरी बड़ी अच्छी हो। ठीक है, दूसरा हो गया आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग क्यों रखा गया, और इसमें भी आपको दिखाएंगे बाद में सिलेबस में कौन कौन सी चीजें रखी गई। ये इसलिए रखा गया कि आप लॉ को पढ़ सकें और समझ सकें। इधर बीच हम सभी लोग जानते हैं कि लॉ को पढ़ना और उसको समझ पाना कितना मुश्किल हो गया है। कई लोग लॉ को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सो इंस्टीट्यूट ने सोचा कि भाई लॉ पढ़ना और इंटरप्रेट करना हम इस सब्जेक्ट में सिखा देंगे, इनिशियल स्टेज पे सिखा देंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि कई बार बात चलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये लॉ है, ये राइट है, ये ड्यूटीज हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद रखा गया इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, और लास्ट में क्या रखा गया? करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं टोटल कितने नंबर का बन रहा है? 170। तो बाकी के जो 30 मार्क्स थे वो किस लिए रखे गए? क्योंकि टोटल 300 मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स रखे गए फॉर योर ओरल वाइवा।
ठीक है। एक वाइवा होगा, जैसे आपके स्कूल और कॉलेजेस के अंदर में होता है ना, उसके अंदर में टीचर बुला करके आपसे कुछ ना कुछ पूछता है, कुछ सवाल पूछता है, उस तरीके का हो सकता है, या वो भी कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई टीचर आपके सामने हो सकता है कोई टीचर आपके सामने ना हो, और आप बस खाली बोल रहे हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 30 मार्क्स का एक वाइवा वोक होगा, जिसके अंदर में आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप लोग को तैयारी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो भी हम लोग आपको बताएंगे कैसे करना है, बट उसके लिए भी आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। सो इन टोटल ये कितने नंबर का हो गया? 200। इसमें इन 170 नंबर के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा, और वाइवा वोक अलग होगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स अलग से रहेंगे। ठीक है, इसको कई तरीके से लिया जा सकता है, मतलब इसमें आपको कोई पैसेज भी दिया जा सकता है, कोई ऑडियो वीडियो दिखाया जा सकता है, उसके ऊपर बोलने को कहा जा सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है। अभी आईसीएसआई ने इसको क्लियर नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा? टोटल 200 नंबर हो गए। पासिंग क्राइटेरिया आपको हर एक पेपर में वही 40% स्कोर करना है, और इन एग्रीगेट कितना स्कोर करना है? 50%। आप जब CA/CET पास कर लेंगे तो आप सीधे किस में आ जाएंगे? एग्जीक्यूटिव में। अब देखिए किस तरीके से हम कह रहे थे कि टाइम लिमिट कम हो गया है या फिर आपके लिए फायदेमंद हो गया है। मई में इनका पहला एग्जाम हो रहा है, जिसकी ड्यूरेशन रजिस्टर करने के लिए 16 दिसंबर टू क्या हो गया? 15 अप्रैल। इसके बाद 16 अप्रैल से अगर 15 जून के बीच में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो आप कौन से मंथ में एग्जाम दे सकते हैं? इन द मंथ ऑफ जुलाई। अच्छा, अब आप ये समझना, आप मई में जब एग्जाम देंगे तो आप दोनों मॉड्यूल अपीयर कर सकते हैं इन योर दिसंबर 2020 सेशन। आप जब जुलाई में एग्जाम देंगे तो फिर आप एक सिंगल मॉड्यूल फिर भी अपीयर कर सकते हैं इन दिसंबर 2020 सेशन। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि इसी साल हम लोग CA/CET दे रहे हैं, और इसी साल अपना एग्जीक्यूटिव का एग्जाम भी हो जा रहा है। तो ये शेड्यूल आपके लिए कम हो गया कि नहीं हो गया? पहले के मुकाबले काफी कम हो गया। तो अभी अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो उसे ये नहीं सोचना है कि फाउंडेशन पे अलग अपने कुछ 6-7 महीना स्पेंड करना है और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव की तैयारी करनी है। वो एक तरीके से फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, एंड ही नोज कि इमीडिएटली आफ्टर दैट ही विल कम टू क्या? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो ये टाइम लिमिट कम हो गया। और अब आप अपने सेंस में सोचो कि एट वॉट एवर पॉइंट यू आर स्टार्टिंग, यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और इन इवन क्लास 12th, तो टाइम लिमिट आपके लिए एक तरीके से तुरंत एग्जीक्यूटिव 1 साल का और प्रोफेशनल 1 साल का, तो इट इज जस्ट 2 years। सो इट इज 2 years ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, ट्रेनिंग जो अब इनकी है वो 2 साल की है, बट ट्रेनिंग एक तरीके से आप ये समझ लो कि आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो, कमाई भी कर रहे हो, एक तरीके से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेनिंग पीरियड को अगर काउंट ना करें तो पढ़ाई केवल 2 साल की, एंड यू विल हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, सो ये एक बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अब मिल गई है। बाकी के हैं बट इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये भी ऑब्वियस है। अब इसके सिलेबस पर आते हैं। देखो आज हम आपको बता रहे हैं, आज हम इसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले अब आपको आइडिया तो देते हैं कि इसके सिलेबस में है कौन कौन सी चीजें। इसके अंदर में है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन अकेले कितने नंबर का है? 50 नंबर का। हर एक सब्जेक्ट 50-50 नंबर का है। ठीक है, इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन भी 50 नंबर का है। 15 MCQ इसमें 2 नंबर के होंगे, मतलब थोड़े बड़े MCQs होंगे। ठीक है, इसके अंदर में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर 2-3 पॉइंट में, सब पॉइंट में उसको डिवाइड किया जा सकता है, और 20 छोटे छोटे MCQs होंगे। फिर इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, सिलोगिज्म होता है, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग हो गया। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें मेजॉरिटी पार्ट इकोनॉमिक्स का, या कह सकते हैं 25-25 है, 25 इकोनॉमिक्स का और 25 बिजनेस एनवायरनमेंट का है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से केवल कितने MCQs हैं? 15। और बाकी के बताओ 30 नंबर किस चीज पे हैं? वाइवा पे हैं। 120 मिनट इसके लिए हमने 30 मिनट कह दिया था, इसके लिए 15 मिनट। तो टोटल मिला करके देखा जाए तो 2.25 घंटे का ये आपका एग्जाम है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपका तुक्का गलत हो जाता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हम आपको दिखाते हैं जो इनका पेपर 1 है बिजनेस कम्युनिकेशन का,
इसका सिलेबस आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, CA-CET का सिलेबस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन हाँ, इन्होंने जिन चीज़ों को इंक्लूड किया उसको बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से इंक्लूड किया है। इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन आप देखेंगे कि 50 नंबर का है, बट इसके चैप्टर सबसे कम है। जैसे एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, ये आपको इसमें सिखाया गया, कम्युनिकेशन का पोर्शन इंक्लूड किया गया, कॉरेस्पॉन्डेंस जिसके अंदर में आपको लेटर राइटिंग सिखाया जाएगा, रिपोर्ट्स बनाना सिखाया जाएगा, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में बताया जाएगा, और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस इसका नहीं है, लेकिन फिर भी इसका वेटेज इन्होंने काफी रखा। कितना रखा? 50 मार्क्स। इसके बाद देखना आप, जो लीगल एप्टीट्यूड है इसमें इन्होंने बहुत कुछ इंक्लूड किया, लेकिन रखा कितना? केवल 25 नंबर। तो इसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी रखा, इसमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी होता है उसको भी रखा, कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट को रखा, ठीक है, ये भी काफी बड़ा पोर्शन है, कंपनी लॉ को भी रखा और लीगल रीजनिंग को भी रखा। इतना कुछ रखा केवल किस चीज के लिए? 25 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये इसमें वेटेज कम है, बट कोर्स कंटेंट काफी ज्यादा है, और ये अपने जो फ्यूचर की पढ़ाई होगी एग्जीक्यूटिव की उसमें भी काम आएगा। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर में ढेर सारी चीजें आती हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिर आगे अपना इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी कितने नंबर का? 25। इन्वायरमेंट वाला पार्ट भी कितने नंबर का? 25। अब इकोनॉमिक्स में क्या क्या है? डिमांड सप्लाई, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड सो ऑन, थोड़ा डिटेल में है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यूनियन बजट के बारे में है, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में है। आपको पता है ये सारी की सारी चीजें एक अलग ढंग से भी इंक्लूड की गई हैं। मतलब अगर आप सोचेंगे कि बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके से आपको कुछ कुछ थ्योरी बेसिकली बता दी जाएगी, वैसा नहीं है। हर एक चीज में आप देखेंगे जो रीसेंट ट्रेंड्स है उनको इंक्लूड किया गया है। मतलब जो रीसेंट ट्रेंड होगा, जैसे अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर में इन्होंने आज के जो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी नए इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे नीति आयोग हो, MCA हो, NCLT हो, NCLAT हो, इन सबको इंक्लूड किया। इसका मतलब इन्होंने सारी नई चीजों के बारे में बताने का इस बार ज्यादा जोर रखा है, ठीक है, इस बार के सिलेबस में। लास्ट में करंट अफेयर से 20 नंबर का, और जैसा कि हमने कहा था प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल से 30 नंबर की। तो बताओ आपके कितने पेपर्स हो गए? 4। सबसे पहला कौन सा था? कम्युनिकेशन, 50 नंबर। फिर कौन सा था? लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, 25-25 करके बांटा है। फिर इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, वो भी 25-25 करके बांटा है। फिर करंट अफेयर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिवीजन है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो, तो दिस वाज आवर सिलेबस। कब आप अपीयर कर सकते हैं ये भी हमने आपको सब बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में।